इस तरीके से पढ़ाऊंगा कि पूरे YouTube पर किसी ने आज तक नहीं पढ़ाया है। ये बात तय मानिएगा। एक भी ट्रिक ऐसी नहीं बताऊंगा जो आपको रटनी पड़ेगी। आजा मेरी रजाई के अंदर, तेरा काका जीवता है, तेरे को सर्दी कैसे मरने देगा। तो साहब गए हैं अपनी पत्नी को लाने के लिए ससुराल। है रटना नहीं है इसीलिए तो आपको ये टॉपिक आज तक हार्ड लगा है, क्योंकि आप रट रट के परेशान हुए हो। अब रटना है ही नहीं। सालियाँ साहब को अच्छा कब कहेंगी? सालियाँ साहब को अच्छा तब कहेंगी। सभी भाई बहनों को नमस्कार। मैं हूँ राजेश रावत। स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल रावत मैथ्स पर। प्यारे मित्रों, हम पढ़ रहे थे राजस्थान का अपवाह तंत्र, जिसमें मैं आपको एक पार्ट उपलब्ध करवा चुका हूँ आंतरिक प्रवाह का, कि आंतरिक प्रवाह वाली नदियाँ कौन सी हैं। ये मैं आज आपको फिर याद करवाऊँगा और बिना किसी ट्रिक के। प्यारे मित्रों, पूरे YouTube पर आप छान के देख लेना। मैं मेरी बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, ये मेरी कई दिनों की मेहनत है, ये मेरी काफ़ी दिनों की मेहनत है। और इस मेहनत के बलबूते पर मैं आपको नदियाँ इस तरीके से पढ़ाऊँगा कि पूरे YouTube पर किसी ने आज तक नहीं पढ़ाया है। ये बात तय मानिएगा। एक भी ट्रिक ऐसी नहीं बताऊंगा जो आपको रटनी पड़ेगी। अरे जब लंबी लंबी लाइनें लिखेंगे, ये इसकी सहायक नदियां हैं, रट लो, संभव नहीं है। कितने दिन वो, अगर वो लाइनें ही आप रटते तो भाई साहब टॉपिक ही याद हो जाता। ये एक ऐसा टॉपिक है जो आप अगर बढ़िया तरीके से कनेक्टिविटी के साथ मेरे साथ पढ़ते हो तो कुछ भी रटने की ज़रूरत नहीं है। इतना विश्वास मैं आपको दिलाता हूँ। और अब तो विश्वास हो भी गया होगा कि आपको मैं रटने के लिए मजबूर नहीं करूँगा, क्योंकि रटने से चीज़ें नहीं पढ़ी जाती और रटने से चीज़ें याद होती भी नहीं है। चाहे कितना ही रट रट के देख लेना, आज रट लोगे कल भूल जाओगे, कल रट लोगे परसों भूल जाओगे। तो देखिए, हम शुरू करते हैं अपना टॉपिक, आते हैं अपनी मुद्दे की बात पर। आप चैनल पर नए हैं और पहली बार आए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को देखने के बाद में यदि आपका मन करे कि वास्तव में मैंने मेहनत की है आपके लिए, कृपया वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। बाकी जिम्मेदारी आपके भाई की, मैं अपने आप देख लूँगा। राजस्थान जी के आपकी अंगुलियों पे ला दूंगा। देखिएगा, ये आंतरिक प्रवाह की नदियां हैं। कौन सी नदियां हैं? आंतरिक प्रवाह की नदियां हम पढ़ रहे थे, जिसमें घग्गर नदी हमने पढ़ ली थी और इस तरीके से पढ़ी थी। आपने वीडियो देखा है तो आप जानते हैं। अगर आप पहली बार आए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, पहले आप प्लेलिस्ट पे जाइए और क्रमशः वीडियो को देखते हुए आइए, आपको मज़ा आएगा। आंतरिक प्रवाह की नदियों में देखो, सबसे पहले ये नदियाँ सब आंतरिक प्रवाह की नदियाँ लिखी हुई हैं। मैंने 3-4 बुक छान के हर एक नदी को ले लिया है जो आंतरिक प्रवाह की नदी है, और सबको कनेक्टिविटी के साथ आपको याद करवा रहा हूँ। सुनिएगा, शांत चित्त और मन एकाग्र होके एकांत में बैठ जाइएगा और मेरी बातों को सुनिएगा 15-20 मिनट के लिए। आपको हर एक बात रटनी ही नहीं पड़ेगी, सीधे खोपड़े में जाएगी रे मेरे भाई मेरी बहन। देख, यहाँ नाम लिखा है रूपा रेल। हम नाम सुने रूपा रेल। ये आंतरिक प्रवाह की नदी है, अरब सागर में जाती है कि बंगाल की खाड़ी में जाती है, कहाँ जाती है, कैसे याद करें? तो देखो, रूपा रेल नाम सुनते ही आपके माइंड में आना चाहिए कि रूपा रेल में शुरुआत में नाम आ रहा है रूपा। क्या नाम आ रहा है? रूपा। रूपा की आती है अंडरवियर, और अंडरवियर तो अंदर का मामला है, आंतरिक मामला है। मतलब रूपा रेल नदी है, रूपा रेल नदी है वो आंतरिक प्रवाह की नदी है। कौन सी नदी है? आंतरिक प्रवाह की नदी। एक एक नाम को सुनिएगा। रूपा रेल, शुरुआत में क्या नाम आया रे? रूपा। रूपा की क्या आती है? अंडरवियर। अंडरवियर तो अंदर का मामला है, आंतरिक मामला है। मतलब ये आंतरिक प्रवाह की नदी है। बोलो, एक नदी याद हुई। रूपा रेल में भविष्य में कभी भी आपको दिक्कत नहीं होगी, इतना विश्वास मुझे है।
तो आपका तो होना ही है। देखो, नेक्स्ट नदी है काकनी या मसूरदी। काकनी नदी का दूसरा नाम क्या है? काकनी नदी का दूसरा नाम है मसूरदी। काकनी सुनो चाहे मसूरदी सुनो, आपके माइंड में तुरंत इमेज निकल के आएगी, ये तो आंतरिक प्रवाह की नदी है। कैसे? सुनना। एक तरीका तो मैंने पहले वाले वीडियो में बताया था, उसमें सारी नदियां मैंने नहीं ली थी आंतरिक प्रवाह की, कुछ ही नदियां ली थी। अब देखो, काकनी, काकनी के शुरुआत में नाम आ रहा है काक। क्या आ रहा है? काक। और काक जो होता है ना, ये काक होता है कपटी। काक मतलब कौवा, कौवा कपटी होता है। ये हर चीज़ झपट के ले जाना चाहता है। अगर घर में बाहर कोई सामान पड़ा है तो कौवा यदि उस सामान को देखेगा तो वो उठा के ले जाएगा। यदि कौवे से उस सामान को बचाना है तो उस सामान को घर के अंदर रखना पड़ेगा। नाम दिखा काक, काक मतलब कौवा, तुरंत बात याद आएगी कि कौवा है, सामान उठा के ले जाएगा, रोटी उठा ले जाएगा, इसलिए रोटी को अंदर रख देते हैं। बताओ, काक सामान उठा के ले जाएगा तो सामान को कहाँ रखेंगे रे? सामान को रखेंगे अंदर। मतलब काकनी आंतरिक प्रवाह की नदी है। दूसरी बात और सुनिएगा, काकनी का दूसरा नाम है मसूरदी नदी। इसे मसूरदी नदी भी कहा जाता है। आराम से बातें सुनिएगा, मैं जल्दबाजी करूँगा ही नहीं, क्योंकि मैं यहाँ फर्जी काम करने नहीं आया। मैं आपको हर एक बात, हर एक फैक्ट कनेक्टिविटी के साथ याद करवाने आया हूँ और याद करवा के जाऊँगा। एक बात बताऊँ, यदि आपकी इच्छा है, सुनना एक मिनट के लिए, यदि आपकी इच्छा है कि मैं तो सर की एक भी बात को ग्रहण नहीं करूँगा, ये ठान लिया है, नहीं करूँगा, तो भाई साहब वीडियो चला के रख देना अपने पास में, अपनी नज़र को मोबाइल के ऊपर रख लेना और मन में सोचना कि मुझे कुछ नहीं पढ़ना है, कुछ भी याद नहीं करना है। अगर आपने मेरी क्लास देख ली, नहीं याद करते हुए याद हो जाएगा, इतना विश्वास भी आपको मैं दिलाता हूँ। सुनिएगा मेरी बात। काकनी नदी का दूसरा नाम क्या है? काकनी नदी का दूसरा नाम है मसूरदी। दूसरा तरीका देखो, दोनों नदियां याद होंगी और आंतरिक प्रवाह की हैं ये भी पता चलेगा। कैसे? शुरुआत में नाम आ रहा है काक, लास्ट में नाम आ रहा है मसूरदी में देखो सैरदी। क्या नाम आ रहा है? शुरुआत में मैं आ रहा है, इस मात्रा को छोड़िए, मैं सैरदी। कोई लड़का है जो अपने काका को बोल रहा है काका, काका, काक, काका मुझे, मैं से मुझे सर्दी लग रही है। काका मुझे सर्दी लग रही है। फिर से नाम पढ़िएगा, काकनी या मसूरदी। काकनी में नाम आया काक, मसूरदी में आ रहा है मैं सैरदी। इसको छोड़िएगा, मैं सैरदी। काका मुझे सर्दी लग रही है। तो काका ने कहा, टेंशन मत कर मेरे बेटे, तेरा काका जीवता है, आजा मेरी रजाई के अंदर। कहाँ आजा रे? आजा मेरी रजाई के अंदर, तेरा काका जीवता है, तेरे को सर्दी कैसे मरने देगा। आई बात समझ में? क्या कहा काका ने? काका ने कहा, मैं हूँ ना, सर्दी क्यों मर रहा है, आजा मेरी रजाई के अंदर। अंदर बोले तो आंतरिक प्रवाह की नदियां हैं। आई बात समझ में? अरे काका ने क्या कहा? काका ने कहा कि सर्दी लग रही है तो आजा मेरे पास रजाई के अंदर। बेटे ने कहा, काका मैं से मुझे सर्दी लग रही है। काका ने कहा, सर्दी लग रही है तो एक काम कर, मेरे पास आजा रजाई के अंदर। बोले तो काकनी और मसूरदी आंतरिक प्रवाह की नदी है। बोलिए, किसी ट्रिक की ज़रूरत है? कभी नहीं। आगे देखिएगा, आगे लिखा है रूपनगढ़, उसके आगे लिखा है घग्गर। दोनों को याद करवाऊंगा एक साथ, ये दोनों ही आंतरिक प्रवाह की नदियां हैं। कैसे याद करेंगे? सुनो, रूपनगढ़ में शुरुआत में नाम आ रहा है रूपन। क्या नाम आ रहा है? रूपन। और घग्गर में देखो नाम आ रहा है घर। क्या आ रहा है? घर। रूप
रूप ने यदि गोरा बनाना है, रूप को यदि चिकना चट्टा बनाना है, गोरा चिट्टा बनना है, तो मेरे भाई मेरी बहन आपको घर के अंदर रहना पड़ेगा। बाहर धूप में घूमना छोड़ दीजिएगा। कहाँ छोड़ दीजिएगा? धूप में घूमना बंद कर दो, तो घर के अंदर रहो। यदि आपको रूप ने गोरा बनाना है, अपने को चिकनी चमेली बनाना है, सुंदर बनाना है, गोरा बनाना है, तो घर के अंदर रहो। फिर से देखिएगा, रूपनगढ़ में नाम आया रूप ने, घग्गर में नाम आया घर। रूप ने यदि गोरा बनाना है तो घर के अंदर रहो, घर के बाहर धूप में मत घूमो। धूप में तो काले पड़ जाओगे, अंदर रहोगे तो गोरे हो जाओगे। मतलब रूपनगढ़ और घग्गर दोनों ही आंतरिक प्रवाह की नदियां हैं। आई बात समझ में? आगे देखिएगा, आगे है मेंथा। क्या नाम लिखा है रे? मेंथा। मेंथा, ये मेंथा आंतरिक प्रवाह की नदी है। कैसे कनेक्ट करें? बहुत आसान है। यदि आपका पढ़ने का नज़रिया कुछ अलग है, आपकी सोच कुछ अलग तरीके की है, तो सब कुछ आसान है मेरे भाई। देखो, मेंथा को आराम से पढ़ो। ने था मतलब मैन था, मैन था, मुख्य था। एक बात बताओ, आपके घर में भी कोई मैन होता होगा? धीरे धीरे मेरी बात समझ में आएगी। आपके घर में भी कोई मुखिया होगा, है या नहीं है? बिल्कुल है। कोई ना कोई मैन तो है, कोई ना कोई मैन आदमी, मतलब मैं मुखिया की बात कर रहा हूँ। कोई ना कोई मैन तो है। ये बोल रहा है मैन था। अरे जब मैन ही था, मुखिया ही था, तो आपको घर पे रहना चाहिए था, घर से बाहर थोड़ी जाएगा। अरे घर पे रहना चाहिए। कभी भी कोई भी आ सकता है मिलने के लिए। आप ही तो घर के मैन हो और आप ही घर पे मिलते नहीं हो। आप मैन हो, मुख्य हो, तो घर के अंदर रहो भाई। कोई भी आ सकता है आपसे मिलने के लिए, कोई आए आप मिलो ही नहीं, फिर काहे के मैन हुए आप? आप मैन हैं, आप मैन हैं, मुख्य हैं। नाम में देखो खुद में लिखा है मैन था। अरे जब मैन ही था, घर का मुख्य ही था, तो घर के अंदर ही रहता। बाहर क्यों घूमता फिरता है? एनी टाइम कोई घर पे आए मिले ही नहीं। मतलब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैन ही था। अगर वो मैन ही था, मुखिया ही था, तो उसे कहाँ रहना चाहिए? उसे घर के अंदर रहना चाहिए, राजस्थान के अंदर रहना चाहिए। आंतरिक प्रवाह की नदी है। बताओ मेंथा कौन सी नदी है? मेंथा आंतरिक प्रवाह की नदी है। याद हुआ कि नहीं बोलिएगा? हुआ है। आगे देखिएगा, बाणगंगा। बाणगंगा भी आंतरिक प्रवाह की नदी है। कैसे कनेक्ट करके छोड़ें कि अकेला कोई बाणगंगा बोले तो हम तुरंत मुंह से बता दें आंतरिक प्रवाह की नदी है। तो सुनिएगा, बाणगंगा में दो नाम हैं, एक तो बाण और एक गंगा। गंगा के साथ बाण आया है, गंगा के साथ, गंगा नदी है, गंगा के साथ बाण आया है। क्यों आया है? क्योंकि बाण गंगा में चलाया जा रहा होगा, तभी बाण गंगा के साथ आया है। गंगा के साथ बाण का नाम क्यों आया? क्योंकि बाण को गंगा के अंदर चलाया जा रहा था, इसलिए बाण गंगा के साथ आया। मतलब बाण को किसके अंदर चलाया जा रहा था? बाण को गंगा के अंदर चलाया जा रहा था। गंगा नदी के अंदर बाण मारे जा रहे थे। दैट मीन्स बाण गंगा आंतरिक प्रवाह की नदी है। हुआ याद? बताओ बाण गंगा कौन सी नदी है? बाण गंगा आंतरिक प्रवाह की नदी है। क्लियर? आगे देखिएगा, आगे लिखा है कांतली। आप जानते हैं कुर्ती, कांचली। इस कांतली को मैं हमेशा कांचली बोलता हूँ, आप भी बोलिएगा। क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, बोलिएगा कांचली, लिखिएगा कांतली। कांचली है तो कांतली, लेकिन बोलूँगा कांचली याद करवाने के लिए। क्या नाम लिखा है? नाम लिखा है कांचली।
अरे कुर्ती और कांचली महिलाओं के वस्त्र आते हैं। जो कांचली होती है वो नीचे पहनी जाती है, अंदर पहनी जाती है। कांचली होती है वो अंदर पहनी जाती है। मतलब कांचली, कुर्ती, कांचली महिलाओं के वस्त्र हैं। कुर्ती, कांचली ये सब अंदर के मामले हैं। कहाँ के मामले हैं रे? कांचली भी अंदर का मामला है। दैट मीन्स ये कांचली बोले तो कांतली आंतरिक प्रवाह की नदी है। हुई याद? आगे देखिएगा, आगे नाम लिखा है द्वेषवती। क्या नाम लिखा है? द्वेषवती। द्वेषवती, द्वेषवती में शुरुआत में नाम आ रहा है द्वेष। क्या नाम आ रहा है? द्वेष। द्वेष का मतलब होता है बैर। बैर आपके अंदर किसी के प्रति नहीं होना चाहिए। आपके मन में, आपके दिल में द्वेष भावना नहीं रहनी चाहिए। कहाँ नहीं रहनी चाहिए? आपके दिल के अंदर, आपके मन के अंदर, आपके दिल के अंदर किसी के प्रति द्वेष नहीं रहना चाहिए। दिल के अंदर द्वेष नहीं होना चाहिए। मतलब द्वेषवती नदी है वो आंतरिक प्रवाह की नदी है। कौन सी नदी है बताओ? आंतरिक प्रवाह की नदी है। हुई याद? आगे देखिएगा, कुकुंद। कौन सी नदी? कुकुंद नदी आंतरिक प्रवाह की नदी है। कैसे याद करें रे? कोई कुकुंद बोले और हम तुरंत बोले आंतरिक प्रवाह की नदी है, बिना किसी ट्रिक के, बिना रटे। कुकुंद नाम को पढ़िएगा। कुकुंद को शुरुआत में नाम आ रहा है कू कू। कू कू बोलते नहीं है, कू कू की आवाज़ आ रही है। बोलते हैं ना कि अंदर से कू कू की आवाज़ आ रही है। अंदर भी इसमें लिखा है, गौर से देखिएगा। कू कू और नै दे, इसको यदि मैं अलग करूं तो ए साथ आएगा, कुकुंद। कू कू ए नै दे, कुकुंद। तोड़ के देखिएगा, कू कू, कू कू की आवाज़ कहाँ? लास्ट में लिखा है नै दे, मतलब शुरुआत में ए भी है। कुकुंद। कू कू की आवाज़ आ रही है अंध हूँ अंदर, आधा ही नाम लिखा है अंध। कू कू अंध मतलब कुकुंद। कूकू की आवाज़, कूकू की आवाज़ होती है, कूकू की आवाज़ आ रही है घर के अंदर। पता नहीं क्या आ गया है? क्या आ रही है? कूकू की आवाज़ आ रही है अंदर। पता नहीं किसकी आ रही है, कोई जानवर है, क्या है? भाड़ में गया कुछ भी होगा। कूकू तो दिखा। कूकू की आवाज़ आ रही है अंदर, मतलब कुकुंद नदी अंदर से बोले तो आंतरिक प्रवाह की नदी है। कौन सी नदी है रे? कुकुंद नदी आंतरिक प्रवाह की नदी है। सुनिएगा आगे, नाम लिखा है खारी। खारी नदी आंतरिक प्रवाह की नदी है। कैसे कनेक्ट करना है बिना ट्रिक के? सुनिएगा। खारी, कोई भी वस्तु है, कोई भी चीज़ है, वो खारी है, वो मीठी है, कब पता चलेगा? वो वस्तु, वो चीज़ जब हमारे शरीर के अंदर जाएगी, मुंह के अंदर जाएगी, मुंह के अंदर जाएगी, तब पता चलेगा ये खारी है या मीठी है। मतलब कोई वस्तु खारी है, कैसे पता चलेगा? जब उसको मुंह के अंदर लेंगे तब पता चलेगा कि वो खारी है या नहीं है। तो ये बोल रहा है खारी है। खारी मतलब खारी, खारी है तो मुंह के अंदर लिया होगा, चेक किया होगा। मुंह के अंदर लेने से पता चलता है खारी है या नहीं है। अंदर की बात हुई, मतलब आंतरिक प्रवाह की नदी है। बताओ खारी कौन सी नदी है? खारी आंतरिक प्रवाह की नदी है। ये इधर साबी नदी है, इसको भी हम आराम से पढ़ेंगे क्योंकि साबी नदी आंतरिक प्रवाह की नदी है। ये मैंने पहले भी आपको याद करवा दिया था और आज मैं ये साबी नदी पढ़ाऊँगा तो याद करवाऊँगा, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद में लिखा है खंडेला। क्या नाम लिखा है? खंडेला। अरे आंतरिक प्रवाह की नदी वो होती है जो अपने प्रवाह क्षेत्र में ही विलुप्त हो जाती है, अपना पानी समुद्र में लेके नहीं जाती। आई बात समझ में? वो होती है आंतरिक प्रवाह की नदी। तो देखिएगा ये खंडेला, खंडेला, खंडेला में शुरुआत में नाम आ रहा है खंड। खंड का मतलब होता है टुकड़ा। ये बेचारी खुद टुकड़ों में है। अब खुद टुकड़ों में है तो ये बाहर कहाँ जाएगी रे? ये तो अंदर ही रहेगी क्योंकि टुकड़ा टुकड़ा तो पहले ही है।
खंड खंड तो पहले ही है, अरे नाम ही खंड खंड से खंडेला पड़ा है, ये टुकड़ा टुकड़ा तो पहले ही हो रही है, बाहर जाने की कहाँ हिम्मत है बेचारी की, ये तो अंदर ही रहेगी ना। इसका मतलब खंडेला में नाम आया खंड, खंड से पता चला ये तो टुकड़ा है, और जो टुकड़ा है उसकी क्या औकात है बाहर जाने की, वो तो अंदर ही रहेगा बेचारा। मतलब खंडेला आंतरिक प्रवाह की नदी है। बोलिए याद हुई कि नहीं? आंतरिक प्रवाह की नदियां मैंने आपको याद करवाई है, भले ही आपका 10-12 मिनट का टाइम लिया होगा, लेकिन हमेशा हमेशा के लिए ये नदियां आपके माइंड में गई हैं। लिख लीजिएगा और बोल बोल के अभ्यास कीजिएगा जैसे मैंने आपको करवाया है। एक बार मैं रिवाइज करता हूँ, आपसे पूछता हूँ, आप बताना। सबसे पहले नाम लिखा है रूपा रेल, शुरुआत में क्या नाम आया? रूपा। कैसे कनेक्ट किया बताओ? रूपा की आती है अंडरवियर, अंडरवियर तो अंदर का मामला है, मतलब आंतरिक प्रवाह की नदी है। उसके बाद में नाम आया काकनी और मसूरदी। काका मैं से मुझे सर्दी लग रही है, काका ने कहा सर्दी लग रही है तो आजा मेरे पास रजाई के अंदर, अंदर से बोले तो ये भी आंतरिक प्रवाह की नदी है। रूपनगढ़ और घग्गर एक साथ याद करवाई। रूप ने यदि गोरा बनाना है, चिकना बनाना है तो घर के अंदर रहो, मतलब रूपनगढ़ और घग्गर भी आंतरिक प्रवाह की नदी है। मैन था, आराम से पढ़िए, मैन था, अरे जब मैन ही था तो घर के अंदर रहना चाहिए, बाहर क्यों फिरता है, घर के अंदर रहो। मैन था भी आंतरिक प्रवाह की नदी है। बाण गंगा में बाण और गंगा नाम साथ आए हैं, क्यों आए हैं? क्योंकि बाण को गंगा के अंदर चलाया था, इसलिए बाण और गंगा साथ आए हैं, मतलब बाण गंगा भी आंतरिक प्रवाह की नदी है। उसके बाद में ये है कांचली, अरे है तो कांतली, बोलेंगे कांचली, कांचली अंदर का मामला है, आंतरिक प्रवाह की नदी है। कांचली वस्त्र आता है स्त्रियों का, पूछना घर पे अगर नहीं पता है तो कांचली क्या होती है बता देंगे आपको। कांचली अंदर पहनी जाती है, आंतरिक प्रवाह की नदी है कांतली। द्वेषवती में नाम आ रहा है द्वेष, द्वेष हमारे अंदर, हमारे दिल के अंदर नहीं होना चाहिए किसी के प्रति, मतलब अंदर की बात हुई है। द्वेषवती, द्वेषवती नदी आंतरिक प्रवाह की नदी है। उसके बाद में बात करें कुकुंद, कुकुंद में शुरुआत में नाम आ रहा है कुकू और लास्ट में ध्वनि आ रही है अंध की, मतलब अंध मतलब अंदर की। कुकू की आवाज़ आ रही है अंदर, साफ साफ लिखा है कुकू की आवाज़ कहाँ आ रही है? अंदर आ रही है, मतलब कुकुंद भी आंतरिक प्रवाह की नदी है। खारी, किसी भी वस्तु को मुंह में लें तब पता चलता है, मुंह के अंदर लें तब पता चलता है ये खारी है या नहीं है, मतलब मुंह के अंदर लें तब पता चलेगा खारी का, मतलब खारी भी आंतरिक प्रवाह की नदी है। और खंडेला में देखो नाम आ रहा है खंड, खंड मतलब टुकड़ा, ये टुकड़ा बेचारी पहले से ही है तो इसकी बाहर जाने की कहाँ हिम्मत होगी? टुकड़े की बाहर जाने की हिम्मत कहाँ होगी? इसलिए ये टुकड़ा बाहर जा ही नहीं सकता, हिम्मत ही नहीं है, अंदर ही रहेगा, मतलब आंतरिक प्रवाह की नदी है। आशा करता हूँ आंतरिक प्रवाह की नदियाँ आपके याद हुई होगी। भविष्य में अगर ये क्वेश्चन पूछे कि कौन सी आंतरिक प्रवाह की नदी, मैं अभ्यास करवाऊंगा, वैसे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है आपको। आंतरिक प्रवाह की नदियाँ जैसे ही ख़त्म होती हैं, पिछली एग्जामों में भी विभिन्न एग्जामों में आए हुए प्रश्नों को उठा उठा के आपसे प्रैक्टिस करवाऊँगा, एक का एक क्वेश्चन आपसे अटेम्प्ट होगा, देखना। अब देखिएगा हम चलते हैं कौन सी नदी पे? हम चलते हैं साबी नदी पर। सबसे पहले मैं बता दूं कि साबी नदी भी आंतरिक प्रवाह की नदी है। कैसे याद करवाया था इससे पहले वाले वीडियो में, मैंने आपको याद करवाया था साबी में नाम आ रहा है साब। साब कौन होता है? साब अपने घर में ही बोलते हैं, जो औरतें होती हैं वो अपने पति को साब बोलती हैं कि मेरे साब आ गए हैं। क्या बोलती हैं? मेरे साब आ गए हैं। जब साब कहीं घूमने निकले हों बाहर तो पत्नी की आज़ादी हो जाती है, वो भी घर से बाहर मज़े मारने के लिए निकल जाती है, लेकिन जैसे ही उसको पता चलता है साब आ गए, तुरंत वो वहाँ से दौड़ के घर के अंदर चली आती है। साब आ गए हैं, घर के अंदर चलो वरना तेरी खैर नहीं। अरे साब आ गए, कहाँ चलो? अंदर चलो। मतलब साबी भी कौन सी नदी है? साबी भी आंतरिक प्रवाह की नदी है। अगर मज़ा आया हो इतनी देर पढ़ने में तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को आगे अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा। अब देखिएगा साबी नदी के बारे में विस्तार से पढ़ते हैं। मैं थोड़ी सी जगह साफ़
कर लेता हूँ। अब देखिएगा साबी नदी। साबी नदी का उद्गम है वो सेवर की पहाड़ियाँ शाहपुरा। ये कहाँ पड़ती है? जयपुर ग्रामीण में पड़ती हैं। कौन सी पहाड़ियाँ? सेवर की पहाड़ियाँ शाहपुरा में पड़ती हैं, जयपुर ग्रामीण में। शाहपुरा जयपुर ग्रामीण में पड़ता है। सुनिएगा मेरी बात। साबी में नाम आ रहा है साब। कोई साब बन के अपनी पत्नी को लेने के लिए ससुराल गए। पत्नी को लेने जाएंगे तो पत्नी के कौन होंगे? पत्नी के साब होंगे ये। तो साब गए हैं अपनी पत्नी को लाने के लिए ससुराल। कहाँ से चले ये जयपुर से चले। कैसे चले? सुनिएगा मेरी बात। ये साब जयपुर से पहाड़िया सेव लेकर चले। क्या लेके चले? देखो सेवर में नाम आ रहा है शुरुआत में सेव, और पहाड़ियाँ है ही। आम आता है पहाड़िया आम, अपने यहाँ पहाड़िया सेव भी आता है। सुनिएगा। साब ससुराल गए, क्या लेके गए? सेव लेके गए। अच्छा, साब ससुराल क्यों गए? पत्नी को लाने गए। तो साब किसके हैं? अपनी पत्नी के हैं। तो ये साब अपनी पत्नी को लाने के लिए ससुराल गए। ससुराल जाते समय ये क्या लेके गए? सेव लेके गए। सेवर के शुरुआत में क्या लिखा है? सेव। सेव लेके गए। कौन से सेव? पहाड़िया सेव। कौन से सेव? पहाड़िया सेव लेकर गए। मतलब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि साबी नदी का उद्गम सेवर की पहाड़ियों से होता है। कहाँ से होता है? सेवर की पहाड़ियों से होता है। और ये सेवर की पहाड़ियाँ शाहपुरा में पड़ती है। कैसे याद रखेंगे? जब साब सेव लेके ससुराल पहुँचे तो पता है उन्हें वहाँ पे क्या बोला गया? आओ सा, आओ सा। सत्कार करने के लिए एक शब्द बोलते हैं सा है। आओ सा, आओ सा, बैठो सा, जिम्मो सा। सा बोलते हैं कि नहीं बोलते? तो ये ससुराल गए तो इनकी भी इज्जत हुई है, इनको भी साह बोला गया है। मतलब साब ससुराल गए सेव लेकर के। कौन से सेव? पहाड़िया सेव। मतलब साबी नदी, साब से बोले तो साबी नदी सेवर की पहाड़ियों से निकलती है। कहाँ है सेवर की पहाड़ियाँ? शाहपुरा में हैं। और शाहपुरा कहाँ पड़ता है? जयपुर ग्रामीण में पड़ता है। इतनी बात याद हुई कि नहीं हुई? बिल्कुल हुई होगी, आशा करता हूँ। साबी में नाम आया साब। साब कहाँ गए? साब ससुराल गए पत्नी को लाने के लिए। तो क्या लेके गए? ससुराल जाएंगे तो कुछ ना कुछ तो लेके जाएंगे। बिल्कुल लेके गए, सेव लेके गए। कौन से सेव रे? पहाड़िया सेव लेके गए। ओके, ससुराल पहुँच गए, सब ने इज्जत की। आओ सा, आओ सा। शाहपुरा में है। कहाँ पे है सेवर की पहाड़ियाँ? शाहपुरा में है। शाहपुरा जयपुर ग्रामीण में पड़ता है। क्लियर इतनी बात? आगे सुनिएगा। परवाह। परवाह देखो जयपुर ग्रामीण। जयपुर ग्रामीण से ये नदी चलती है कोटपुतली। कोटपुतली बहरोड होते हुए खैरथल, तिजारा, फिर हरियाणा के गुड़गांव में, गुरुग्राम में जाके विलीन हो जाती है। ओके, अब सुनिएगा। साहब कहाँ से चले रे सेव लेके? जयपुर से चले हैं। ससुराल जाएंगे तो जयपुर में इनका गांव है, मतलब उद्गम यहाँ से हुआ है। उद्गम मतलब यहाँ से चलेंगे। साहब जी चलेंगे, कहाँ से चलेंगे? जयपुर से चलेंगे सेव लेकर के। ओके, फिर ये कहाँ जाएंगे? जयपुर से चलेंगे सबसे पहले। उसके बाद में जयपुर से चले जब ससुराल जाने के लिए, जब ससुराल जाने के लिए जयपुर से चले तो तैयार होके चले होंगे। कैसे चले? कोट वोट लगाया। क्या लगाया? कोट वोट लगाया। कोट लगाया मतलब कोटपुतली। और फिर रोड चले थोड़ी देर के लिए। कहाँ चले? कोट वोट लगा के जयपुर से ससुराल जा रहे हैं साहब जी। मतलब साबी नदी का प्रवाह बता रहा हूँ मैं आपको। साहब जी जयपुर से चले ससुराल के लिए कोट पहन के। जयपुर से चले तो जयपुर ग्रामीण से चली, फिर कोट पहन के मतलब कोटपुतली। रोड चले पैदल ही। कोटपुतली बहरोड की तरफ निकलती है। जयपुर ग्रामीण से कहाँ जाती है? कोटपुतली बहरोड की तरफ जाती है। आगे सुनिएगा। जयपुर से चले कोट पहन के रोड। खैर ये अलग बात है कि उनको आगे तिबारा के पास रथ मिल गया। देखो खैरथल को पढ़िएगा आराम से। खैर रथ, खैर और फिर अंदर ही लिखा है रथ। तिजारा को मैं बोल रहा हूँ तिबारा। रास्ते पर थोड़ी दूर आगे कोई तिबारा था, उस तिबारे के पास उनको एक रथ मिल गया। बात को सुनिएगा, आनंद लीजिएगा। जयपुर से चले कोट पहन के रोड। खैर
ये अलग बात है कि तिबारा के पास उनको रथ मिल गया, मतलब कोट पहन के रोड रोड चले, तिबारा के पास रथ मिल गया। खैरथल तिजारा पहुंचती है, कोटपुतली बहरोड के बाद में कहाँ जाती है, खैरथल तिजारा जाती है। और फिर भाई साहब हरियाणा में उनका ससुराल है। हरियाणा में क्या है, उनका ससुराल है। कहाँ पे, एक गांव में। कौन से गांव में, गुरुग्राम में। कौन से गांव में, गुरुग्राम में। तो गुरुग्राम में विलीन होने से पहले ये नदी हरियाणा में जाता है। साहब का ससुराल हरियाणा में है। हरियाणा में भी एक ग्राम है, कौन सा ग्राम, गुरुग्राम। उस गुरुग्राम में साहब को जाना है। तो ये हरियाणा में गए और हरियाणा में गुड़ लिया सबसे पहले, क्योंकि ससुराल जा रहे हैं तो मिठाई की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये साहब जी पुराने विचारों के थे, इन्होंने काजू कतली गुलाब जामुन नहीं लिए, इन्होंने गुड़ लिया। क्या लिया, गुड़ लिया। अब सुनिएगा, हरियाणा में पहुंच के इन्होंने गुड़ लिया, मतलब हरियाणा में गुड़गांव के पास गुरुग्राम में, यहाँ इनका ससुराल है, गुरुग्राम में जाके ये विलीन हो जाती है। मतलब साहब जी गुरुग्राम पहुंच गए, ससुराल पहुंच गए हैं। फिर से सुनिएगा, कहाँ से चले, जयपुर से चले। जयपुर से चले कोट पहन के रोड रोड, थोड़ी दूर पैदल चले, आगे तिबारा के पास जाकर के उनको रथ मिल गया, मतलब खैरथल तिजारा। और फिर वो हरियाणा पहुंच गए। कहाँ पहुंच गए, हरियाणा पहुंच गए। हरियाणा पहुंच करके उन्होंने गुड़ लिया, क्योंकि ससुराल जा रहे हैं, मिठाई की ज़रूरत पड़ेगी। गुड़ लेकर के और तुरंत अपने ससुराल वाले गांव गुरुग्राम में पहुंच गए। कहाँ पहुंच गए, गुरुग्राम में पहुंच गए। बताइएगा साबी नदी का उद्गम कहाँ से होता है और ये प्रवाह क्षेत्र में कैसे कैसे बहती है। सुनिएगा मेरी बात। साहब सेव लेके ससुराल गए। कौन से सेव, पहाड़िया सेव, मतलब साबी नदी सेवर की पहाड़ियों से निकलती है। सेव लेके ससुराल गए तो आओसा आओसा जिम्मोसा बैठोसा सत्कार होता है कि नहीं होता। शाहपुरा में है ये सेवर की पहाड़ियाँ, शाहपुरा जयपुर ग्रामीण में पड़ता है। अब सुनिएगा इसका प्रवाह क्षेत्र क्या है। सबसे पहले जयपुर से चले साहब, कोट पहन के रोड रोड, आगे तिबारा के पास रथ मिल गया उनको। उस रथ में बैठ के वो हरियाणा पहुँचे। हरियाणा में गुड़ लिया, मिठाई के तौर पे ससुराल जाना है। गुड़ लेकर के अपने ससुराल वाले ग्राम में, कौन से ग्राम में, गुरुग्राम में पहुँचे, मतलब ससुराल पहुँच गए हैं। मतलब साबी नदी का प्रवाह क्षेत्र क्या है, जयपुर ग्रामीण, जयपुर ग्रामीण से कोटपुतली बहरोड, कोटपुतली बहरोड से खैरथल तिजारा, खैरथल तिजारा से हरियाणा में प्रवेश करके गुड़गांव के पास गुरुग्राम में विलुप्त हो जाती है, विलीन हो जाती है। आई बात समझ में कि नहीं आई बात समझ में? अगर आया है मज़ा, ठोको लाइक, करो वीडियो को शेयर। आगे देखिएगा, साबी की कुल लंबाई 185 किलोमीटर है। इस नदी की लंबाई आपको इस हिसाब से याद करवाऊंगा, आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि ऐसा भी होता है क्या। मेरे भाई, ऐसा भी होता है, मेरी बहन, ऐसे भी होता है। ये जो खोपड़ा होता है, ये जो दिमाग होता है, कोई सीमा नहीं है इसकी, ये कहीं भी पहुंच सकता है। बस ज़रूरत होती है इसको दिशा देने की कि तू इधर निकल जा, इधर निकलेगा तो वो इधर की बातें पकड़ पकड़ के लाएगा। इसकी महिमा अपरंपार है, इसकी सीमा असीमित है, कोई सीमा नहीं है। इसके अंदर अवचेतन मन भरा है, अवचेतन मन है। उस अवचेतन मन की कैपेसिटी भाई साहब कंप्यूटर भी फेल हैं, इतनी खतरनाक मेमोरी होती है अवचेतन मन की। पता नहीं कितने कितने डाटा सेव करके रखता है, ज़रूरत पड़ने पर उपलब्ध करवाता है। और मैं तो जानता हूँ अवचेतन मन की कहानी, इसलिए आपको अवचेतन मन के बारे में हर वीडियो में मैं बातें कर ही लेता हूँ। अवचेतन मन में जाएगी, अवचेतन मन के दम पर ही ये टॉपिक मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। सारी की सारी बातें कनेक्ट की हुई हैं, अवचेतन मन में फीड हैं। जब भी मैं इनको देखता हूँ मेरे माइंड में सीधी यही बातें निकल के आती हैं। सुनिएगा, आपके भी सेव हो रही हैं। साबी नदी की कुल लंबाई 185 किलोमीटर है, रटना नहीं है 185 किलोमीटर। और रटोगे तो कितनी नदियां हैं, कितनी की रटोगे रे मेरे भाई मेरी बहन, कितनी नदियों की लंबाई रटोगे रे, रट रट के पागल हो जाएगी। इसीलिए तो आपको ये टॉपिक आज तक हार्ड लगा है, क्योंकि आप रट रट के परेशान हुए हो। अब रटना है ही नहीं। सुनो मेरी बात, साबी नदी की
कुल लंबाई 185 किलोमीटर है। कैसे याद करूं? चलिए साहब के पास ये सब कुछ याद करवाएंगे। साहब जब ससुराल पहुंच ही गए हैं तो सालियां खुश हो गई हैं। जीजा जी आ गए रे, बच्चे खुश हो रहे हैं, फूफा जी आ गए रे, सब राजी हो रहे हैं, सालियां खुश हो रही हैं। और सालियां जीजा जी जब घर में आते हैं तो खुश होती हैं भाई साहब, मतलब सालियां खुश हो रही हैं और एक आवाज़ लगा रही हैं, अपनी माताजी को बोल रही हैं, मम्मी जीजा जी आ गए रे। बच्चे क्या बोल रहे हैं? फूफा जी आ गए रे, लास्ट नाम पे ध्यान देना, रे। सालियां क्या बोल रही हैं? जीजा जी आ गए रे। लड़के क्या बोल रहे हैं? फूफा जी आ गए रे। पत्नी क्या बोल रही है? मेरे साहब आ गए रे। क्या बोल रही है लास्ट में? मेरे साहब आ गए रे। सालियां बोल रही हैं, मेरे जीजा जी आ गए रे। बच्चे बोल रहे हैं, मेरे फूफा जी आ गए रे। बोल रहे हैं ना लास्ट में रे, सब बिल्कुल बोल रहे हैं। इस रे को इंग्लिश में लिख दीजिएगा, लंबाई आ जाएगी। कैसे आ जाएगी मैं बताता हूँ। इस रे को इंग्लिश में लिख रहा हूँ मैं RE। कैसे लिखा? RE। आपका दिमाग यहाँ तक नहीं पहुँचा है, मेरा पहुँचा है, तो मैं आपको याद करवा देता हूँ। क्या दिक्कत है? आपका दिमाग नहीं पहुँचा, आपके भाई का पहुँचा है। हमेशा हमेशा के लिए याद हो गई। जीजा जी आ गए रे, मेरे फूफा जी आ गए रे, मेरे साहब आ गए रे। पत्नी के तो नखरे ही अलग हैं, साहब आए हैं तो क्या बोल रही है जी सालियाँ? तो मेरे जीजा जी आ गए रे। बच्चे बोल रहे हैं फूफा जी आ गए रे। पत्नी बोल रही है मेरे साहब, मेरे बलमा आ गए रे। रे को इंग्लिश में लिखेंगे RE। अब सुनिएगा, R ABCD में किस नंबर पे आता है? R ABCD में 18 नंबर पे आता है। आई बात समझ में? और E आता है ABCD में, बोलिएगा ABCDE, 5वें नंबर पे आता है। किस नंबर पे आता है रे? 5वें नंबर पे आता है। कितना हुआ रे ये? 185। मतलब R किस नंबर पे आता है? R ABCD में 18वें नंबर पे आता है। E ABCD में 5वें नंबर पे आता है। 18 और 5 को रखिएगा पास में। 185 होता है कि नहीं होता है? बताइए साबी नदी की कुल लंबाई कितनी है? साबी नदी की कुल लंबाई 185 किलोमीटर है। हुआ याद या नहीं हुआ? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। ये डेटा याद करके आपको कैसा महसूस हुआ? क्या आपके माइंड में ऐसी बात थी क्या? बिल्कुल नहीं थी। अब आई कि नहीं आई? बिल्कुल आई है। तो बताओ साबी नदी की कुल लंबाई कितनी है? 185 किलोमीटर। कैसे याद करना है? जैसे मैंने बताया वैसे याद करना। साबी में नाम आया साब, साब आ गए रे, जीजा जी आ गए रे, फूफा जी आ गए रे, मेरे बलमा आ गए रे। रे को इंग्लिश में लिखना RE। R आता है 18 नंबर पे, E आता है 5 नंबर पे। मतलब साबी नदी की कुल लंबाई 185 किलोमीटर है। हुआ याद? आगे देखिएगा। नजफगढ़ का नाला साबी नदी को कहा जाता है। नजफगढ़ का नाला किसको कहा जाता है? साबी नदी को कहा जाता है। नजफगढ़ में देखो, न फिर है जय और फिर फग्गड़ लिखा है। फग्गड़, फग्गड़। नहीं जाना चाहिए, न जय से मतलब नहीं जाना चाहिए। फग्गड़ बन के ससुराल, बिना पिसा ससुराल नहीं जानो। पैसे लेके ही ससुराल जाना चाहिए। किसको? चाहे वो कोई भी साहब हो। बात इस साहब की नहीं हो रही है, चाहे कोई भी साहब हो। न जा, न जय फग्गड़, मतलब न जा फग्गड़ बन के फोकटी हो के, बिना पिसा फक्कड़ हो गए, ससुराल नहीं जानो। अगर ससुराल फक्कड़ हो के चले गए, फक्कड़ होता है, यहाँ लिखा है फग्गड़, कनेक्ट कर रहा हूँ। न जा फग्गड़ होके फोकटिया खाली जेब लेके ससुराल में मत जाना। किसी भी साहब को नहीं जाना चाहिए, किसी भी साहब को नहीं जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि वहाँ पे सालियाँ खर्चा करवाती हैं। अगर पैसे नहीं ले जाओगे तो इज्जत का कांकरा हो जावेला।
इज्जत मिट्टी में मिल जावेली। सालियाँ के सामने जीजा जी की इज्जत कुछ नहीं रहेली। इलिए जीजा जी को साब बन के जब ससुराल में जाएं तो फक्कड़ बन के नहीं जाएं। न जय नजफगढ़ को देखो, न जय नहीं जाना चाहिए फक्कड़ बन के। कहाँ पे? ससुराल में, क्योंकि सालियाँ मिलेंगी। इसलिए नजफगढ़ का नाला किस नदी को कहा जाता है? साबी नदी को कहा जाता है। साब बन के कभी भी नहीं जाना चाहिए, फक्कड़ बन के ससुराल, मतलब साबी नदी को नजफगढ़ का नाला कहा जाता है। आगे देखिएगा, साबी नदी पर सभ्यता। साबी नदी पर कौन सी सभ्यता है? साबी नदी पर जोधपुरा सभ्यता है, जो कि कोटपुतली बहरोड में है। इसको भी कैसे याद करना है? रटना तो नहीं है मेरे भाई मेरी बहन, आपका भाई आपके साथ है। जो कुछ भी आपको बताएगा रटने के लिए प्रेरित नहीं करेगा। सुनिएगा, साबी नदी पर सभ्यता। साबी में देखो शुरुआत में नाम आ रहा है साब, और सभ्यता की बात आ रहा है तो शुरुआत में देखो सभ्यता के नाम आ रहा है सभ्य। साब सभ्य कब होंगे? अरे साब को सभ्य कब कहा जाएगा? साब को सभ्य, साब अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। सभ्य का मतलब होता है अच्छा। साब, साबी नदी पर सभ्यता, साबी में नाम आया साब, सभ्यता में नाम आ रहा है सभ्य। साब को सभ्य कब कहा जाएगा? साब को अच्छा कब कहा जाएगा? एक तो साब अच्छे कोट वोट लगाएं, कोटपुतली बहरोड, तो साब को अच्छा कहा जाएगा। सालियाँ साब को अच्छा कब कहेंगी? सालियाँ साब को अच्छा तब कहेंगी जो भी साब, जो दपाऊ। जोधपुरा में देखो जो धैपू, धैपू, दपू बोलो दपाऊ। साबी नदी पर सभ्यता, साब सभ्य अच्छे कौन से होंगे? सालियों के लिए तो वो साब अच्छे होंगे जो दपाऊ पेड़े लाएं, दपाऊ मिठाई लावे, एक दो नहीं, दपाऊ पेट भर के खबगले लावे। वो जीजाजी अच्छो लगे बन, वो जीजाजी अच्छो लगे। वो साब अच्छे लगेंगे किनको? सालियों को। कौन से? जो दपाऊ पेड़ा ले रहा, जो दपाऊ पेड़े लेके आएगा, दपाऊ पेट भर के खाएं इतनी मिठाई लेके आएगा, वो साब सभ्य लगेंगे। मतलब साबी नदी पर सभ्यता कौन सी है? जो दपाऊ से आएगा, जोधपुरा सभ्यता है। कौन सी सभ्यता है? जोधपुरा सभ्यता है। और आपको बताया साब सभ्य कब लगते हैं, अच्छे कब लगते हैं? जब वो कोट वोट पहन के आते हैं कोटपुतली बहरोड में। बताइएगा साबी नदी पर कौन सी सभ्यता है? साबी नदी पर जोधपुरा सभ्यता है। और ये जोधपुरा सभ्यता कहाँ पड़ती है? ये कोटपुतली बहरोड में पड़ती है। साबी सभ्य से याद करवाया। साब सभ्य कब कहलाएंगे? साब अच्छे कब कहलाएंगे? सालियों के लिए तो वो साब अच्छे कहलाएंगे जो धपाऊ पेड़े लेके आए, जोधपुरा सभ्यता। और कब अच्छे लगेंगे? साब सभ्य तब लगेंगे जब वो कोट वोट पहन के आएंगे, टाई वाई लगा के। कोट से याद रखना, कोटपुतली बहरोड में है। आई बात समझ में? आगे देखिएगा, साबी की सहायक नदी है सोटा, ये भी मैं याद करवाऊंगा। मुगल काल में अपनी विनाश लीला के लिए प्रसिद्ध थी कौन सी नदी? साबी नदी। साबी नदी है ना, वो मुगल काल में अपनी विनाश लीला के लिए प्रसिद्ध थी। किसके लिए प्रसिद्ध थी? विनाश लीला के लिए प्रसिद्ध थी। और बात करें साबी की सहायक, सोटा नदी थी। कौन सी नदी थी? सोटा नदी। साबी की सहायक कौन सी नदी है? सोटा नदी। कैसे याद करें? साबी की सहायक, साबी में नाम आ रहा है साब। क्या नाम आ रहा है? साब। और साब की सहायक, साब की सहायक तो उसकी पत्नी होगी। अरे साब की सहायक कौन होगी? साब की सहायक तो उसकी पत्नी होगी। लेकिन ये अपनी पत्नी को लाने जब ससुराल गए थे तो पत्नी ने मना कर दिया। क्या कर दिया? मना कर दिया कि मैं इस साब के साथ नहीं जाऊंगी। सुनिएगा कहानी का ट्विस्ट, अब आएगा मजा। साबी की सहायक मतलब साब की सहायक कौन थी? साब की सहायक उसकी पत्नी थी। क्या थी? उसकी पत्नी थी। साब की सहायक उसकी पत्नी होगी, पत्नी थी। लेकिन पत्नी को लेने जब ससुराल गए तो पत्नी ने मना कर दिया, मैं तो नहीं जाऊंगी। तो लोगों ने पूछा क्यों नहीं जाएगी? उसकी सालियों ने पूछा उसको कि बहन क्यों नहीं जाएगी तू साब के साथ, जीजाजी के साथ?
तो वो क्या बोल रही है उसकी बात सुनिएगा। वो पत्नी बोल रही है कि साब जी है ना, साब जी, विनाश लीला यहाँ लिखता हूँ, विनाश लीला, साब जी है ना, साब जी, एक बार मेरी लाली का नाश हो गया था। विनाश लीला को उल्टा पढ़िए, देखो लीला, विनाश लीला, उल्टा पढ़ो लाली, और ये देखो विनाश में नाम लिखा है नाश। एक बार मेरे द्वारा मेरी लाली का नाश हो गया था। मैंने लिपस्टिक लगा रखी थी, ओठों पे लाली लगा रखी थी, उस लाली का नाश हो गया। लाली का क्या हो गया? लाली का नाश हो गया। तो फिर क्या हुआ? साहब ने मुगल काल में देखो, मुंह से मुंह पर गल काल, गल काल मतलब गालियां निकाली। क्या निकाली? मुझे गल, मुगल को पढ़िएगा, मुगल को पढ़िएगा, मुँह गल, मुंह से मुझे गल गालियां। एक बार क्या हुआ? लाली का नाश हो गया मेरे से, लाली लगा रखी थी उसका नाश हो गया, तो मुझे गालियां निकाली, और तो और सोटा और मारिया मेरे। के मारिया? सोटा और मारिया। मतलब साहब ने एक बार मेरी लाली का नाश हो गया तो क्या किया? मुंह पर गालियां निकाली और मेरे सोटे मारे। क्या मारे? सोटे मारे। इसलिए मैं तो इनके साथ नहीं जाऊंगी, इसलिए मना कर दिया। सुनो, साबी की सहायक नदी कौन सी है? साबी की सहायक नदी है सोटा। मुगल काल में अपनी विनाश लीला, विनाश लीला को उल्टा पढ़िए, लाली का नाश, लाली का नाश हो गया तो साहब ने सोटे पड़े थे मेरे। मैं तो नहीं जाऊंगी, किसके साथ? साहब के साथ। मतलब मुगल काल में अपनी विनाश लीला के लिए कौन सी नदी जानी जाती थी? ये साबी नदी जानी जाती थी। बोलिएगा याद हुआ कि नहीं? साबी नदी का एक एक फैक्ट आपके याद हो गया है। 1 मिनट के लिए मैं आपको पुनः याद करवा देता हूँ, रिवाइज करवा देता हूँ। साहब गए ससुराल, सेव लेकर के पाड़िया, पाड़िया सेव लेकर ससुराल गए। सब ने साजी साजी बोला, आओ सा, शाहपुरा में है जयपुर ग्रामीण। जयपुर से चले कोट पहन के, रोड तिबारा के पास रथ मिल गया। हरियाणा पहुंच गए, ससुराल के लिए गुड़ लिया और गुड़ लेकर के अपने ससुराल वाले ग्राम में, गुरुग्राम में पहुंच गए। मतलब यहाँ पे ये नदी विलीन हो जाती है। साबी की कुल लंबाई 185 किलोमीटर। बोलिए, दोबारा बताने की ज़रूरत है? बिल्कुल नहीं है, तुरंत आएगा। सालियाँ बोलेंगी जीजा जी आ गए रे, मेरे बलमा आ गए रे। पत्नी बोलेगी लास्ट में आया रे। रे को लिखा इंग्लिश में RE, R आता है 18 नंबर पे, E आता है 5वें नंबर पे। 18 और 5 को 7 लिखते ही 185 किलोमीटर साबी की लंबाई है। नजफगढ़ का नाला साबी नदी को कहा जाता है। साबी नदी पर सभ्यता की बात करें तो साब सभ्य कब कहलाएंगे? जो धपाऊ पेड़ा लेके आएंगे या कोट वोट पहन के आएंगे। जोधपुरा सभ्यता, कोटपुतली, बहरोड। साबी की सहायक नदी सोटा है और मुगल काल में अपनी विनाश लीला, उल्टा पड़िएगा, लाली का नाश जब हो गया था तो साहब ने सोटे पाड़े थे। साब मतलब साबी की सहायक नदी सोटा, और विनाश लीला के लिए भी साबी नदी ही जानी जाती थी। आशा करता हूँ एक एक फैक्ट आपके याद हुआ होगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर किए बिना मत जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम सा।